चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जवाबों से भाग रहा है और बेतुके सवाल के जवाब दे रहा है। अभी तो इसी पकड़ा गया है, अभी इसी को लिखित में अपनी गलतियां मानकर जेल में जाना पड़ेगा इसी इलेक्शन कमिश्नर को। तो अगर आप देश की डेमोक्रेसी को सींध लगाने की कोशिश करोगे, देश की डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार जब ये इलेक्शन कमिश्नर बना ना, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उस कमेटी में होते हैं, उनको भी मोदी जी ने नहीं रखा। क्यों? जो बना ही बैकडोर एंट्री से है, वो बैकडोर एंट्री से ही मोदी जी की सेवा कर रहा है। कांग्रेस की युवा इकाई यानी यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। उदय भानु चुप राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी तरफ से तमाम सवालों के जवाब दे रहा है, फिर भी आप लोग इतने आक्रामक क्यों हैं? चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जवाबों से भाग रहा है और बेतुके सवाल के जवाब दे रहा है, जिसमें बोल रहा है लॉजिक ये है वो है, जिसमें नीजल सिर्फ एक उनकी कहानियां लिखी हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि देश का संविधान जो सबसे बड़ी ताकत हर एक भारतीय को देता है, वो ताकत है एक वोट की, और उस वोट को चोरी करने में ये इलेक्शन कमिश्नर मोदी जी के इशारों में लगा हुआ है। ये राहुल जी ने बता दिया, फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ बता दिया कि चोरी करके फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, नहीं तो जनता इस बार उनको अपोजिशन में बैठा चुकी थी। तो अगर आप देश की डेमोक्रेसी को सींध लगाने की कोशिश करोगे, देश की डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 5 रायसीना रोड से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक हम मार्च करने जा रहे हैं और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि बहुत पुलिस मोदी जी ने यहाँ लगाई होगी, पर मोदी जी को, सांसदों को ही रोक दिया गया, आप लोगों को तो मोदी जी को एक बात करना चाहते हैं। मोदी जी, जब आप देश के लोगों के वोट चोरी करने की कोशिश करोगे और ऊपर से ये उम्मीद करोगे कि यूथ कांग्रेस के साथी आपकी इस पुलिस से डर जाएंगे, भाग जाएंगे, इस ख्याल में मत रहना। मोदी जी लड़ेंगे और ये जो आपकी चोरी है ये पकड़ी गई है और ये चोरी आपको फिर से करने नहीं देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। देश के लोकतंत्र को वीक कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के कारण ही प्रधानमंत्री बने थे, जब बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज उसी लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दीजिए या फिर देश से माफी मांगिए। बीजेपी भी कहती है कि आप लोग संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका जवाब है? चुनाव आयोग को शर्म आ रही है जब एक कमरे के घर में 80 वोटर्स बनाती है चुनाव आयोग। इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर लेगा। और क्यों लेगा? ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जो बैकडोर एंट्री से मोदी जी ने बनाया है। इस बार जब ये इलेक्शन कमिश्नर बना ना, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उस कमेटी में होते हैं, उनको भी मोदी जी ने नहीं रखा। क्यों? जो बना ही बैकडोर एंट्री से है, वो बैकडोर एंट्री से ही मोदी जी की सेवा कर रहा है। डिमांड साफ है। जिस तरह से वोट चोरी लगातार बीजेपी कर रही है और राहुल जी ने सबूतों के साथ ये साबित कर दिया है कि इस बार वोट चोरी कर भारत के लोगों के वोट चोरी करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी चोरी पकड़ी गई है। सबसे बड़ी बात, देश के लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र के कारण मोदी जी बड़ी बातें करते थे कि आज ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आज उसी लोकतंत्र को कमजोर करने की और तोड़ने की कोशिश ये बीजेपी कर रही है। देश का कोई भी युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हम ये आवाज उठा रहे हैं। और आज 5 रायसीना रोड से इलेक्शन कमीशन ऑफ दफ्तर में यूथ कांग्रेस के साथ मार्च करने जा रहे हैं, ताकि इनको जगाने की ऐसी ये गलती ना करें। और देखने को मिल रहा है बहुत पुलिस इन्होंने खड़ी की है। मोदी जी, आप भूल गए हो, इस गलतफहमी में हो कि अगर आप लोगों के साथ लोकतंत्र को के साथ खेलने की कोशिश करोगे और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब ये आवाज उठाएंगे तो पुलिस से उसको दबा दिया जाएगा। मोदी जी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम राहुल जी के सिपाही हैं। डरना हमारा काम नहीं, आप लोगों का काम है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 30 लोगों के नाम मांगे गए थे। विपक्ष ने 30 लोगों के नाम दिए ही नहीं, क्योंकि कोई तय ही नहीं कर पाए कौन जाएगा मिलने। तो ये प्रोटेस्ट की जगह का डेलीगेशन से मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन कि एक डेलीगेशन नाम दे देते आप उनको। ये इतना झूठा इलेक्शन कमीशन है। जिस दिन महाराष्ट्र का जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 1 नहीं 2 नहीं, बार बार हमने रिक्वेस्ट की, सब कुछ दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और छोड़िए, डिजिटल जो वोटर लिस्ट डालते हैं वो चेंज करके स्कैन वाली वोटर लिस्ट डाल दी है इन्होंने बिहार में। चोर जो चोरी करता है ना, उसको ही खतरा होता है। क्यों वाली स्कैन वाली क्यों डाली? किसकी इज्जत वहां पे खराब होने वाली थी? क्यों आपने डिजिटल नहीं डाली? इसका मतलब डिजिटल इंडिया सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और जब आपकी चोरी की बात आएगी तो आप पुरानी वैसी चीजें करेंगे जिससे आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, लेकिन वैसा होने वाला नहीं। इसी ने लिखित में हलफनामा मांगा हुआ है राहुल जी से, क्या वो देंगे? वो क्या लगता है? अभी तो इसी पकड़ा गया है, अभी इसी को लिखित में अपनी गलतियां मानकर जेल में जाना पड़ेगा इसी इलेक्शन कमिश्नर को। अब वो इस लायक नहीं रहा। जब चोर की चोरी पकड़ी जाए ना, फिर वो इंसान, ईमानदार इंसान नहीं, चोर ही कहलाया जाता है। तो चोरी पकड़ी गई है, वो इस हालत में नहीं है। क्या करे? ये मामला आगे तक जाएगा और ये सब जेल में जाएंगे। चलो ये लूट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सबका निजीकरण करके सरकारी बनाया। ये उन्हीं तो बेच रहे हैं। कर रहे हैं राहुल गांधी पूरे देश को। मिसलीड कैसे कर रहे हैं ये बताइए? चोरी का अफवाह फैला रहे हैं। वोट चोरी की ये अफवाह है। जो आदमी
पूरी देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और विद एविडेंस प्रूव कर रहा है, तो वो देश को की जनता को भ्रमित कर रहा है। और जो मन की बात करके आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो देश का भला सोच रहा है। अरे तो कांग्रेस वो बीजेपी तो कह रही है ना कि राहुल गांधी इस देश के युवा मतलब नागरिकों की प्राइवेसी को पब्लिक कर रही है। प्राइवेसी को मतलब आप लोग राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके आई थी 2005 में, ठीक है। नोटबंदी के टाइम पे करोड़ों रुपए पीएम फंड में गए, तो आम आदमी को राइट नहीं है कि वो पैसा जनता पे पहुंचा नहीं पहुंचा? इन्होंने आरटीआई से क्यों खत्म कर दिया? दिल्ली में एक आदमी ने आरटीआई डाली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया। तो ये करने के लिए देखते रहे, इंतजार करें इस चीज़ का कि पूरे देश की जो भी आरटीआई डालेगा या पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो मुकदमा करके जेल भेज देंगे, अपनी तानाशाही करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। इस बात का इंतजार करें। आप लोग जो हमसे सवाल करने आ गए हो ना, कल को आप नंबर आपका है। तो चुनाव आयोग तो कह रहा था कि 30 लोगों के डेलीगेशन को भेज दिया, लेकिन आप लोग तो 300 चल दिए। क्यों नहीं जाएंगे 300? ये 30 लोगों का सवाल है, पूरे देश की 1.5 करोड़ जनता का सवाल है। 1.5 करोड़ जनता को जाना चाहिए। अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों मना कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों एफिडेविट की मांग कर रहा है? जब इन्होंने संसद में ओथ ली तो ओथ संविधान के अकॉर्डिंग ली ना, तो एफिडेविट संविधान का पार्ट है। ओथ ले ली ना उन्होंने, एविडेंस दिखा दिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को। ये कहे ना कोर्ट पे भरोसा है ना चुनाव आयोग पे, कोई किन्हें? सरकारी संस्थान पे भरोसा ही नहीं है किसी भी विपक्ष। कैसे करें? देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 499 सीआरपी सेक्शन में 6 महीने के अंदर अंदर मुकदमा खत्म भी हो गया ना, सज़ा हो गई। और जिस जज ने सज़ा बोली उसे 4 महीने बाद सेशन कोर्ट का जज बना दिया गया, प्रमोशन करके। क्यों बना दिया गया? स्पीकर की बेटी को आईएएस चुनी गई। वो क्यों चुनी गई? वो कैसे चुनी गई? तो कैसे भरोसा कर ले? क्या सॉल्यूशन है इसका? चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो फिर क्या है? जनता वोट दे रही है उन्हें। जनता वोट कहाँ दे रही है? अगर वोट दे रही होती तो ये मुद्दा उठता ही नहीं ना, इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती ना। वोट का जीत रहे हैं किसके? ये चोरी करके जीत रहे हैं। आप गाँव में जाके देखिए, जिलाधिकारी का ये हाल रहता है, शासन का इतने दबाव में रहते हैं कि जो गरीब आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, उसे वोट नहीं डालने जाते, कहते हैं आपकी वोट डल गई। और बीजेपी के लोग फर्जी वोट डालते हैं वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं आप बनारस में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते अगर चोरी नहीं होती, तो इतना भी वोट बैंक नहीं है क्या? किसका? मोदी जी का। मोदी जी का नकार तो दिया जनता ने। ये अगर ये चोरी नहीं करते, ये धांधलेबाजी ना करें, जब इलेक्शन आते हैं और जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, जानबूझ के अधिकारी इनके पर्चे कैंसिल करते हैं लास्ट डेट में। पात्रा कह रहे हैं गाल बजाने का काम रह गया। गाल बजाने का काम तो बीजेपी करते आई है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हैं 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, घर मिलेंगे। बुलडोजर और चला रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार को। सिलेंडर होगा 400 रुपये, सिलेंडर होगा 1200 रुपये का सिलेंडर हो जाता है। तो भ्रमित तो ये कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। किस बात पर भरोसा करें? इनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सवाल पूछा कि वो जो आपने कहा था कि 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, तो वो क्या था? तो हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो एक जुमला था। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं एंटी नक्सल वाली सोच है राहुल गांधी। कैसे? मैं कह रहा हूँ कैसे? जिसकी आज तक डिग्री का नहीं पता, आज तक मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। 40 साल से कहते हैं मैं 40 साल मैंने चाय बेची, 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई, तो 70 साल तो यही हो गए इनके। तो पैदा होते ही आ गए थे क्या? जब देश में कंप्यूटर नहीं आया था तभी कहते मैंने मेल भेज दिया था। कहाँ से भेज दिया था? हर चीज़ इंटेंशन पर डिपेंड होती है। इनकी नीयत कहाँ है देश के एक भी काम करने के लिए? इन्होंने देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए काम करा। और नक्सलवादी की सोच इन्हें बताते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं हमारे जननायक जी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल शूटिंग में, नेशनल स्विमर रह चुके हैं। और उन्हें क्या ज़रूरत है? वो जनता के लिए पूरे देश में पदयात्रा करते हुए आए, जिनकी दादी जी ने देश के लिए कुर्बान हो गई, जिनके पिताजी कुर्बान हो गए। ये उनकी नक्सलवादी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं।